रात को टेलीविज़न पे देखा कि अमेरिकी उसे रिहा करने की कोशिश हो रही है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। मुझे इंसाफ के बदले इंसाफ चाहिए, खून के बदले मुझे खून चाहिए। कानून मुरतब किया हुआ है जिसके तहत तमाम डिप्लोमेट को इम्यूनिटी हासिल है फ्रॉम डिटेंशन एंड फ्रॉम अरेस्ट। इसी तरीके से जो टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उसको भी इम्यूनिटी हासिल है। सुना है कि हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, मगर क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई इस नारे का कोई अमली वजूद है, या यह एक ऐसा रिवायती जुमला है जिसकी कोई असास नहीं? आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने 64 बरसों पर मबनी इस हकीकत को एक बेमानी जुमला बना डाला है? मिनहैसुल कौम अपनी ताकत के जोम में मुब्तला एक अमरीकी शहरी रेमंड डेविस 27 जनवरी 2011 को लाहौर के मजंग चौक में फ़हीम और फैज़ान नामी नौजवानों को अंधाधुंध फायरिंग करके हलाक कर देता है। साथ ही वो अपने मोबाइल में हलाक शुदगान की तस्वीर भी महफूज करता है ताकि सनद रहे। इसी दौरान अमरीकी कौंसिल खाने की एक गाड़ी मौका वारदात तक पहुंचने की कोशिश में एक मोटरसाइकिल सवार नौजवान उबैदुर रहमान को कुचल डालती है। रेमंड डेविस की गाड़ी में सवार एक नामालूम अमरीकी कौंसिल खाने की गाड़ी में मुंतकिल हो जाता है, जिसके बाद गाड़ी जाए वारदात से रवाना हो जाती है। दूसरी जानिब रेमंड डेविस भी फरार की अपनी सी कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश जाए हादसा पर मौजूद आवाम नाकाम बना देते हैं, जिसके बाद रेमंड डेविस की बाकायदा गिरफ्तारी अमल में आती है। इसमें तो बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि ये रद्दमल जो था वो आवाम का था, नहीं तो आसानी से उसको पकड़ना नामुमकिन था। लेकिन यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो भी लोग मौजूद थे उनकी वजह से वो भाग नहीं सका। उसने कोशिश की, जिसके नतीजे में जो है वो दूसरा शख्स जो हलाक हुआ उस भागने की कोशिश में हुआ। पहली बात, अगर उसके आप बॉडी लैंग्वेज को देखें, जिस तरह से वो नीचे उतरता है, जिस तरह से वो फुटेज बनाता है और जिस तरह से वो अपनी गाड़ी में जिस इत्मीनान से बैठा हुआ था 2 लोगों को कत्ल करने के बावजूद, दुनिया के किसी आज़ाद मुल्क में कोई शख्स ऐसा सोच, इवन रेमंड डेविस अमेरिका में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में नहीं सोच सकता था। ये यकीनन उसका जो है वो हाई लेवल का जो वो कॉन्फिडेंस था कि उसका ताल्लुक जहाँ से भी था उसे ये यकीन था कि उसे कोई नाम नहीं ले सकता। इतनी दीदा दिलेरी से उसने लाहौर की मेन रोड्स के ऊपर जिस तरह से निशाना बनाया कर पाकिस्तान के शहरियों को, पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जो है जेल पहले थाने पहुंचाया, फिर वो जेल पहुंचाया गया। मगरिब में एक जानवर की ज़्यादा कदर है, लेकिन जो तीसरी दुनिया का बंदा है उसकी उतनी कदर भी नहीं है, हमारी कोई अहमियत नहीं है। और मैं समझता हूँ किसी हद तक, कम से कम हमारे लीडरान जो हैं उनकी हद तक वो हक बजानिब भी हैं। उसकी वजह यह है कि लीडरान तो बिकाऊ माल हैं। जब लोग आपके पॉकेट में पड़े हुए हों, जो आप उनसे चाहें करवा लें, जो चाहें उनसे बुलवा लें, तो वो तो ये समझते हैं कि पूरी की पूरी कौम ऐसी ही होगी, हालांकि कौम ऐसी नहीं है। उसने इतनी देर के अंदर एक और बंदे को अपनी मदद के लिए बुलाया, उसने भी वो गाड़ी के नीचे किसी को लपेट दिया, और ये सारे के सारे जो हैं वो आपको पता है किस नौयत से और किस फातिहाना अंदाज से यहाँ से रुखसत हुए।